हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ है, अगर वो होती है, मतलब ऐसे कौन से गुण हैं जो कि हमारे हमारे अंदर होते हैं, तो भगवान हमको हर चीज़ भर भर के देते हैं, हर चीज़ देते हैं। जो भी हमको चाहिए होता है ना, वो हमको भगवान देते हैं। सुख, संपत्ति, समृद्धि, स्वास्थ्य सब कुछ देते हैं। तो जानते हैं कि वो कौन से गुण होते हैं जो हमारे अंदर होने चाहिए। अगर वो गुण हमारे अंदर होते हैं तो भगवान हमको हर चीज़ देते हैं, एक अच्छी ज़िंदगी देते हैं। अभी ना आप नोटिस करना कि अगर मैं जो गुण बताने जा रही हूँ ना, अगर वो आपके अंदर है तो आपकी एक अच्छी ज़िंदगी होगी, आप एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे होंगे, आपके पास सब कुछ होगा। और अगर आपके अंदर इन गुणों की कमी है तो आप अपने अंदर इन गुणों को लेकर आइए, आपकी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाएगी, आप एक अच्छी ज़िंदगी के हकदार बन जाएंगे। हमको ना लायक बनना पड़ता है किसी भी चीज़ के। अगर हम लायक बन जाते हैं ना तो वो चीज़ हमारे पास अपने आप आती है, हमको उन चीज़ों के पीछे नहीं भागना पड़ता। हम उन चीज़ों के हकदार होते हैं और वो चीज़ें हमको मिलती ही मिलती है। तो चलिए जानते हैं कि ऐसे कौन से गुण हैं जो हमारे अंदर होने चाहिए, जिससे कि हमको भगवान जो हमको चाहिए ना वो देते हैं। सबसे पहले हमारे अंदर होना चाहिए देने का भाव। दूसरों को देने का भाव हमारे अंदर ज़रूर होना चाहिए। अगर आपके अंदर ये भाव है तो आप यकीन मानना आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। देने का भाव हमारे अंदर ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि नियम ही ऐसा है, जितना आप देते जाओगे ना उतना आपके पास बढ़ता जाएगा। ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं कि बस पैसे लुटाते रहने हैं। देने का भाव अंदर से जो आता है ना कि मुझे इसको देना है, कोई भी चीज़ ना देने का जो हमारे पास ज़्यादा होता है। देखो, हमारे पास अगर 4 रोटी है और हमारे सामने कोई भूखा बैठा है और हमारा 3 रोटी में या 2 रोटी में पेट भर गया है, तो हमारे अंदर ये भाव होना चाहिए कि ये 2 रोटी मैं उसको दे देती हूँ, इसके बजाय कि ये 2 रोटी मैं रख देती हूँ, मेरे मुझे अगली बार काम आएगी। वो 2 रोटी आप उसकी भूख मिटा सकते हैं। तो ये देने का भाव हमारे अंदर होना चाहिए। अगर ये देने का भाव आपके अंदर आता है ना तो आपको भगवान कभी भूखा नहीं रखेंगे। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी रक्षाबंधन आ रही है, एग्जाम्पल है, एक हस्बैंड वाइफ है और हस्बैंड वाइफ को बोलता है कि अभी रक्षाबंधन आ रही है तो मैं बहन के लिए एक 500 की साड़ी लेकर आता हूँ। और अगर वाइफ यहाँ पर ये बोलती है कि साड़ी लाने की क्या ज़रूरत है, मेरे पास है एक पड़ी हुई साड़ी, किसी ने मुझे दी थी, वो दे देंगे हम। तो भगवान वहाँ पर आपका भाव देखते हैं कि आपके अंदर देने का भाव नहीं है। तो अगर आपके अंदर देने का भाव नहीं है ना तो भगवान भी आपको कभी नहीं देंगे, जितना है ना वो भी कम होता जाएगा। तो आपके अंदर देने का भाव होना चाहिए। उसी जगह अगर वाइफ ये कहती कि 500 की क्या, आप 1000 की साड़ी लेकर आइए। रक्षाबंधन कौन सा बार बार आता है, एक ही बार तो आता है साल में। यहाँ पर क्या है, उसके अंदर देने का भाव है। जब हम ये भाव लेकर आते हैं ना, ऐसा नहीं कि हमको हमारे पूरी प्रॉपर्टी बांट देनी है या सारे पैसे बांट देने हैं, हमारे अंदर देने का भाव होना चाहिए। और वो भी जो बहन आ रही है वो, मतलब उसका भी तो अधिकार होता है, उसका भी हक होता है उस घर में। वो जो वाइफ का हस्बैंड है वो उस बहन का भाई है, तो भाई पर उस बहन का हक होता है। तो हम किसी का हक भी नहीं मार सकते, ये तो हमारे कर्म खराब ही हो रहे हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर देने का भाव ही आ जाता है ना कि आप 1000 की साड़ी ले लो, तो ये भाव ना भगवान तक जाता है और भगवान आपको देना शुरू करते हैं। जैसे जैसे आपका ये भाव अंदर बढ़ता जाता है ना, देने का भाव बढ़ता जाता है, वैसे वैसे आपके पास हर चीज़ बढ़ती जाती है। आपके सुख, संपत्ति, धन सब कुछ बढ़ता जाता है। ये बात आप, मैं बोल रही हूँ ना, आपको विश्वास नहीं होगा। अगर यही बात आपको कोई गेरुए कपड़े पहन के कोई साधु महात्मा बोलते ना तो आपको विश्वास होता। लेकिन मैं ना अपने एक्सपीरियंस से, मैंने जो भी पढ़ा है ना, एक्सपीरियंस किया है, उससे आपको बोल रही हूँ। मेरे पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस है। मेरे पूरे लाइफ में जो भी मैंने सीखा है ना, उस पूरे लाइफ का निचोड़ मैं आपके सामने रख रही हूँ। मेरा ना ये एक्सपीरियंस है कि मेरे अंदर जितना जितना देने का भाव बढ़ता जा रहा है ना, मेरे पास उतनी ही चीज़ें, हर चीज़ बढ़ती जा रही है। सुकून बढ़ता जा रहा है, सुख बढ़ता जा रहा है। दिल में एक सुकून होता है ना कि मैंने किसी की मदद की, मैंने किसी को दिया, तो वो सुकून तो रहता ही है दिल में। लेकिन उसके बाद भी जो चीज़ें होती है ना, अनबिलीवेबल है। ऐसी ज़िंदगी आपकी बदल जाएगी ना, आपको मतलब समझ भी नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ में। तो देने का भाव आपके अंदर होना चाहिए, भगवान आपको ज़रूर देंगे। ये बात मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ कि आप जितना देते जाओगे, आपका जितना देने का भाव होगा ना, उतनी ही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बढ़ती जाएगी। ये कभी मत सोचना कि मैं किसी को कुछ दूंगी तो मेरा कम हो जाएगा, कभी कम नहीं होगा, कभी भी कम नहीं होगा। आप ना कोई भी एक चीज़ देकर देखिए, अच्छे मन से दीजिए। ऐसा नहीं कि हम देते टाइम हमको बुरा लग रहा है, बस देने के भाव से दीजिए। आप देखिए कि वो चीज़ ना आपके घर में बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। आपको कभी उस चीज़ की कमी नहीं हो रही है। एक एक चीज़ पर ये नियम लागू होता है। और देखो, ये धरती, ये पूरा ब्रह्मांड कुछ नियम से चल रहा है। अगर हमको ये सारे नियम समझ में आ जाएंगे ना तो ज़िंदगी हमको खेल के जैसी लगेगी, क्योंकि हमको ना ये खेल के सारे नियम समझ आ गए हैं। और जब हम नियम समझ जाते हैं, नियम को तोड़ते नहीं है ना, तो हम हमारी ज़िंदगी में कभी गलत कुछ होता नहीं है, क्योंकि हम नियम समझ गए हैं और हमने नियमों को नहीं तोड़ा है।
तो हमको किसी चीज़ की पनिशमेंट भी नहीं मिलेगी। ये हमको जितने भी दुख आते हैं, जितने भी तकलीफ आते हैं ना, जितनी भी कमी होती है हमारे लाइफ में, ये क्या है, हमारी पनिशमेंट ही तो है। जो हमने नियम तोड़े हैं ना, उसकी ये पनिशमेंट है, मतलब जो कर्म की है ना, उसी का ये हमको भुगतान करना पड़ रहा है। जब हम नियम समझ जाते हैं तो नियमों को तोड़ते भी नहीं है और हम गलत कर्म करने से बच जाते हैं और हमारी ज़िंदगी जो है ना अच्छी बनने लगती है, बेटरमेंट की तरफ चलने लगती है। हम एक एक कदम आगे ही बढ़ते जाते हैं, हमको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम आगे ही बढ़ते जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये क्वालिटी आपके अंदर है ना, तो आपकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। यहाँ पर मैं लिख कर दे सकती हूँ, डेफिनेटली आपके ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। और अगर आपके अंदर ये क्वालिटी नहीं है तो आप अपने अंदर ये क्वालिटी लेकर आइए, देना शुरू कीजिए लोगों को। जो भी है ना आपके पास, बस बांटना शुरू कर दीजिए, प्यार बांटना शुरू कर दीजिए। आपके पास ज्ञान है तो ज्ञान बांटना शुरू कर दीजिए। देखिए, मेरे पास जो भी चीज़ पता है ना मुझे, मैं ये बांट रही हूँ। पहले मेरे जो होते ना रूटीन ब्लॉग ही होते थे, रोज के जो काम है ना मैं वही दिखाती थी, वही बोलती थी, मैं ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ। फिर मुझे ना कुछ कमी से महसूस होने लगी, मुझे ना खुशी नहीं होती थी वो ब्लॉग बना के, अच्छा महसूस नहीं होता था। मुझे बार बार अंदर से लगता था कि मुझे कुछ और करना है, मुझे कुछ और बोलना है, मुझे कुछ और देना है। तो फिर मैंने महसूस किया कि जो भी मेरे पास है ना, मैं वो देना शुरू करती हूँ। जो भी मेरे पास नॉलेज है, जो भी जितने भी मैंने अब आज तक ज़िंदगी को समझा है, जितना भी पढ़ा है, जो भी पढ़ा है, जो भी है ना मेरे पास नॉलेज, वो मैं देना शुरू करूँ। तो मैंने फिर वो देना शुरू किया। अगर हम ऐसा सोचते हैं ना कि जिन चीज़ों से मेरा फ़ायदा हुआ है वो मैं दूसरों को क्यों बताऊँ, इससे मेरा क्या फ़ायदा होने वाला है, इससे मेरा क्या भला होने वाला है। अगर उसका कुछ भला होता है तो इससे मेरा क्या भला होने वाला है। अगर आपके अंदर या मेरे अंदर या किसी के अंदर ऐसी भावना आती है ना, तो भगवान उसको कभी कुछ नहीं देगा, क्योंकि भगवान को देने का भाव चाहिए। भगवान हर समय परीक्षा ले रहे हैं हमारी। आप देखो, आप दिन भर जो भी काम कर रहे हो ना, हर समय आपकी परीक्षा हो रही है। अगर आप उस परीक्षा में पास होते जाते हो ना, तो आपके पास चीज़ें बढ़ती जाती है। हर समय परीक्षा हो रही है। अगर मैं इसको दूंगा तो इसके अंदर देने का भाव भी तो होना चाहिए कि इसके पास अगर ज़्यादा दे दूंगा मैं इसको, तो इसने दूसरों की मदद तो करनी चाहिए। तो ये भगवान हमेशा परीक्षा लेते हैं आपकी, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। फ्रेंड्स, अभी दूसरी क्वालिटी सुनिए। अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है ना, तो आपकी हर इच्छा पूरी होगी, हर प्रार्थना भगवान सुनेंगे आपकी। क्या आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं? देखिए, मान लीजिए कि किसी को आपने तकलीफ़ में देखा, किसी कोई तकलीफ़ में है, किसी को कोई परेशानी है, तो क्या आपने उसके लिए प्रार्थना की, भगवान से कुछ विश मांगी भगवान से कि भगवान इसकी ये जो तकलीफ़ है ना वो दूर कर दो। तो अगर आप ये चीज़ करते हो तो आप ये यकीन मानना कि आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होंगी। अगर आप ये चीज़ करते होंगे ना, तो आप मुझे बताना कमेंट करके कि आपकी ज़िंदगी अच्छी है या नहीं है। अगर आप ये चीज़ करते हो ना कि दूसरों की तकलीफ़ के लिए भगवान को प्रार्थना करते हो कि भगवान इसकी तकलीफ़ दूर कर दो, किसी के भी, ऐसा नहीं कि आपका वो जानने वाले होना चाहिए, किसी के भी, कोई जानवर भी है, कोई कुत्ता भी है, कोई छोटा सा पक्षी भी है, कोई भी है, कोई इंसान भी है, कोई तकलीफ़ में आपको दिखता है और आप उसके लिए भगवान को प्रार्थना करते हो कि इसकी तकलीफ़ दूर कर दो, तो वो जो प्रार्थना होती है ना, उसमें इतनी पावर होती है कि आप उसके लिए तो एक ही बार प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन वो आपके लिए 100 प्रार्थना के बराबर हो जाता है और वो प्रार्थना आपकी खाली जाती ही नहीं है। मतलब ऐसा होता है कि जितना आप दूसरों के लिए मांगते जाते हो ना, वो आपके हिस्से में, आपके खाते में जमा होते जाता है। तो दूसरों के लिए प्रार्थना करने की क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आपके अंदर ये है तो आपकी ज़िंदगी डेफिनेटली अच्छी होगी ही। आप मुझे कमेंट में बताना अगर आपके अंदर ये गुण है ना फ्रेंड्स, तो मैं अब यहाँ से बोल रही हूँ आपको कि आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी। और अगर ये क्वालिटी आपके अंदर नहीं है तो ये क्वालिटी अपने अंदर लेकर आइए। दूसरों के लिए प्रार्थना करिए, दूसरों के बारे में अच्छा सोचिए। दूसरों के बारे में जब हम अच्छा सोचते हैं ना, तो अपने आप हमारी ज़िंदगी अच्छी होती जाती है। और दूसरों के बारे में हम जब बुरा सोचते हैं ना, जब हम दूसरों से जलते हैं, दूसरों का बुरा चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारे साथ बुरा होता है। ये मैं इसलिए इस वीडियो में नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मैंने पिछले कई वीडियो में ना यही चीज़ें सारी बताई है कि दूसरों से जलना नहीं है, दूसरों का बुरा नहीं चाहना, दूसरों के लिए बुरा नहीं मांगना। इन चीज़ों से सबसे पहले हमारा ही नुकसान होता है। हमारे चाहने से दूसरों का तो बुरा नहीं होता, लेकिन हमारा ज़रूर बुरा हो जाता है। तो दूसरों के बारे में कभी गलत नहीं सोचना। अभी जो तीसरी चीज़ बता रही हूँ ना मैं, वो ये भी मैंने बहुत बार बताई है, ये है ग्रैटिट्यूड। हमेशा थैंक यू बोलिए, भगवान को थैंक यू बोलकर सोइए, थैंक यू बोलिए हमेशा हर चीज़ के लिए। आपके पास ये शरीर है ना, इतना चल रहा फिर रहा शरीर है, अपनी मर्ज़ी से, कोई व्हील चेयर की ज़रूरत नहीं है, आँखें हैं, सब है। हर चीज़ के लिए भगवान को थैंक यू बोलिए। तो ये 3 क्वालिटीज़ अब आपके अंदर अगर है ना, मतलब अच्छी क्वालिटी की तो कमी नहीं होती नहीं है। जितनी अच्छी क्वालिटीज़ है ना, उतना अच्छा होता है, उतनी अच्छी ज़िंदगी आपकी होती है। तो अच्छी क्वालिटी जितनी बढ़ा सकते हो ना, उतने बढ़ाते जाइए। आपकी ज़िंदगी भी ना नेक्स्ट लेवल चमकती जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी वो क्वालिटी जो अगर आपके अंदर है तो मैं यकीनन कह सकती हूँ कि आपकी ज़िंदगी अच्छी ही है। और अगर नहीं है आपके अंदर ये वाली क्वालिटीज़, ये वाले गुण,
तो अपने अंदर ये वाली क्वालिटीज़ लेकर आइए, इन गुणों को अपने अंदर उतारना शुरू कर दीजिए। प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने से हर चीज़ हो जाती है, धीरे 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 हर चीज़ हो जाती है। जैसे आप इन गुणों को धारण कर लेते हैं आप अपने अंदर, तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी धीरे धीरे बदलने लगी है, धीरे धीरे पॉजिटिव चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आने लगे हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर शेयर कर सकते हो किसी के साथ तो शेयर कर देना, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड के साथ। और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। तो फ्रेंड्स, मिलती हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। गुड बाय फ्रेंड्स।